आदरणीय मंच को मेरा प्रणाम और आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया। बहुत ही सार्थक कार्यक्रम में इतनी देर तक बैठकर भी मुझे बोरियत नहीं हुई। बोरियत इसलिए नहीं हुई कि चर्चा अगर सिर्फ कहानी पाठ चलता रहता तो शायद लगता कि क्या, लेकिन जो साथ में चर्चा होती रही तो वो बहुत अच्छा लगा। और मेरे जानते ये बहुत ही अनोखा कार्यक्रम है जिसमें इतनी सारी कहानियाँ और उस पर इतनी अच्छी तरह से सबने दिलचस्पी लेके जो चर्चा की है वो सब उसके लिए आप सब बधाई के बारे में। और आलोक जी, सुभाष, देवेंद्र जी और सिद्धि वाली जो टीम जो है इस पूरे कथा परिवार की, उसको मैं बधाई देना चाहूँगी। इसलिए कि कविता में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं कि लोगों की कविता खड़ी और चलती है, खड़ी चलती है ओपन माइक, लेकिन ओपन माइक और कहानी का मैंने शायद ये पहला कार्यक्रम देखा है, तो इसके नाते आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और तालियां उन सबके लिए जिन्होंने आज कहानियां पढ़ी, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप यहाँ बैठे हो या वहाँ बैठे हो, हम सभी शब्दों की साधना करने वाले लोग हैं। तो जब आप कलम उठाते हैं तो आप महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मंच पर बैठा है और कौन नीचे बैठा है। आपकी कोशिश को सलाम, क्योंकि कहानी लिखना अपने आप में बहुत जिम्मेदारी का काम है, मानती हूँ, समझती हूँ और है, मुझे लगता है क्योंकि कहानी जो है वो अगर हमें विस्तार की सुविधा देती है तो एक जिम्मेदारी भी देती है। और जिम्मेदारी इस चीज की कि कोई विषय अगर आप उठा रहे हैं तो उसके संप्रेषण का, उसके उद्देश्य को लेकर, उसकी भाषा, आशय, बहुत सारी चीजें हैं जो एक कहानी में साथ ही पड़ती हैं। तो ये तो नहीं कुछ अलग बातें हैं, मैं थोड़ा सा एक एक लाइन कहानी पर बोलूंगी। मुझे कहानी बहुत पसंद आई। कहानी नहीं ऐसा कहते तो शायद मैं किसी कहानी को खारिज कर ही नहीं पाऊंगी, मुझे इतनी अच्छी सब कहानी लगी। लेकिन हाँ, मैं एक टाइम में उसकी तारीफ और एक टाइम में छोटा सा सुझाव अगर मुझे लगा तो मैं दूंगी। पहली जो कहानी थी प्रतिमा तीज जी की कहानी थी पिंजरा। कहानी बहुत अच्छी शुरुआत थी, प्रकृति का वर्णन था, फूल तितली, बहुत अच्छी एक ताजगी से भरी हुई भाषा थी उसकी। कहानी मुझे अच्छी लगी, लेकिन थोड़ा सा और जैसे वर्णन, क्योंकि लघुकथा उसको हम नहीं कह सकते, वो लघुकथा नहीं, वो लघुकथा क्यों नहीं थी? क्योंकि इसका शिल्प लघुकथा का नहीं। लघुकथा हमें इतना विवरण देने की सुविधा नहीं देती जो विवरण कहानी की शुरुआत में आया। लघुकथा में हमें अपनी बात सटीक कहनी, तो उस हिसाब से ये छोटी कहानी ही थी, लेकिन कहानी बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा छूट रह गई। इसे फिर से अगर लिखेंगी सबकी बातों को ध्यान में रखते हुए तो बहुत अच्छी कहानी है। दूसरी कहानी है रश्मि वर्मा जी की एक चिट्ठी माँ के नाम। एक सूखी से इसका कारण हुआ था, बचपन के दिन माँ की यादें, बहुत अच्छी भाषा थी, माँ को संबोधित बच्चे का मन था, बहुत जरूरी सवाल, जिन्हें मैं कहूँगी ज्वलंत सवाल आपने उठाए थे। हम लोग सब पढ़ते हैं कोटा में क्या हो रहा है, किस तरह से आत्महत्याएं हो रही हैं, हम बच्चों को अच्छी परवरिश देते हैं, सारी सुविधाएं देते हैं, लेकिन जब निर्णय लेने का सवाल आता है तो उसके साथ ही नहीं बनते हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो गलत है। तो कहानी ऐसा सवाल उठाती है, थोड़ा सा इसके अंत में एक बार और काम कीजिए तो ये बहुत बेहतर कहानी मुझे ऐसा विश्वास है। और राजेश श्रीवास्तव जी की कहानी थी, वो मैंने पढ़ते पढ़ते दीदी को मैंने बोला था कि ये तो कहानी नहीं नाटक है, क्योंकि ना केवल उसमें नाटकीयता थी बल्कि वो जो स्क्रिप्ट थी वो पूरा स्क्रिप्ट की ही उसकी होगी, सीन दर सीन जो था। हालांकि इसके शिल्प में भी गड़बड़ की जो शुरुआत है, जो शिल्प था इसका, वो थोड़ा नाटक को लेने की कोशिश ना करते, उसको नाटक जैसा ही रहने देते, वो भी बहुत अच्छा था। और अगर इस पर थोड़ा सा काम किया जाए तो ऐसा नहीं कि उसको लंबी है छोटी वाली बात उन्होंने कहा था, मुझे लगता है कहानी बन सकती है ये। बहरहाल नाटक के तौर पर भी मुझे कहानी अच्छी लगी, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे जैसे जनसंख्या पे या रूढ़िवादियों पे या मानसिकताओं पर बहुत अच्छे सवाल उठाए थे। और सुमित्रा शर्मा जी की कहानी खुद से ही पहले हुई है, बहुत ही रोचक है, बहुत रोचक शुरुआत आपने की। और आपकी भाषा के लिए तो मैं कहना चाहूँगी मैं, बहुत ही सुंदर भाषा। और जब आप पढ़ रही थी तो आपका अंदाज इतना आता था कि वो ऐसा लग रहा था कि कोई अपने बच्चे से बात कर रहा है, और वो बात मुझ तक पहुँच रही थी, यही कहानी की सफलता है। तो मुझे भी कहानी बहुत अच्छी लगी।
बल्कि मुझे ना कहानी को सुनते हुए जो एक विधाओं में एकाकी, मुझे वो विधा जैसे कोई नाट्य रूपांतरण होता है, रेडियो क्या सुन रहे कुछ, मुझे वैसे आभास हुआ। कहानी बहुत अच्छी लगी, अंत इसका प्रेडिक्टेबल था, ये बात हम लोगों ने की थी, लेकिन कहानी बहुत अच्छी लगी मुझे, सबको बहुत लगाई। और सिमरन की कहानी की शिक्षा का है, शिक्षा कहानी का शीर्षक की बदलने की बात है, वो मैं भी कहूँगी इसी कहानी का शिक्षा का बदल दीजिए। शिक्षा का महत्व से ऐसा लगता है जैसे कोई निबंध पढ़ने जा रही है। और कहानी बाल कहानी इसको मैं कहूँगी, और इसे बाल कहानी के तौर पर ही लिखी है। बाल कहानी के तौर पर इसे लिखेंगी तो ये कहानी वाकई शैक्षिक भ्रष्टाचार में सवाल उठाती है। एक और बात, सभी के पाठ पर बात, मुझे लगा बहुत बार पढ़ते हुए इन्होंने ऐसे नजर हटा के बोलने की कोशिश की, उससे तालमेल टूटता है आपका, क्योंकि जब अभिनय ना पकड़ते हैं तो आपको लिखना पड़ता है। गलती कहाँ की? तो एक तो ये कि आप शीशे के सामने बैठकर कहानी का पाठ कीजिए, और कोई जरूरी नहीं है अगर आप बोलकर ऐसे देखकर बोलेंगे तो कुछ कठिन है, कहानी है कविता नहीं है कि याद हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बड़े आराम से उसको बिना घबराए पाठ करेंगी तो अच्छी कहानी को आप बाल कहानी के तौर पर सफल करेंगे। और तो जी ने पढ़ी कथनों की खिलाड़ी, उसकी भाषा बहुत अच्छी थी, लेकिन वो हास्य कथा बहुत ही तेजी से चल गई, और सच कहूँ तो थोड़ा सा मुझे ना संप्रेषण में कमी लगी, मुझे थोड़ी कम समझ आई, लेकिन हाँ उसमें कई मौके आए थे हंसने के, अच्छा लगा। और अजय गोयल जी का उपन्यास है, तो उपन्यास के बारे में क्या कहते हैं, गंदी घाटी का कचरा और सबने मैत्रेय सर ने पहले ही उसकी तारीफ में जो बातें कही वो मुझ तक पहुँची, तो संदर्भ मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि जब आप उपन्यास का परीक्षा पढ़ रहे हैं तो आपको संदर्भहीनता का तो आभास होगा। इसके बावजूद अगर पढ़ते हुए कुछ बातें आपको अच्छी लगे, कुछ बातें आपको टच करें, या अलग अलग वाक्यों के तौर पर भी वो सार्थक हैं, तो उस लिहाज से मैं कहूँगी कि अंश बहुत बढ़िया था। मुझे बहुत ही इसकी प्रतीक्षा रहेगी, उपन्यास जब आएगा तो मैं पढ़ूंगी, लेकिन पर्यावरण की चिंता को लेकर जो सवाल आपने उठाए हैं वो बहुत अच्छे और नए सवाल थे। दूसरी बात ये कि आपकी भाषा बहुत परिपक्व थी, उपन्यास यकीनन सबने तो पास किया, लेकिन मैं क्या उस लेवल की नहीं कि मैं आपको पास या करूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कुछ उपन्यास करने की राह में है तो शायद जरूर। और रेणु अंशुल जी की कहानी बहुत ही प्यारी कहानी लगी मुझे, बहुत अच्छी कहानी पसंद। बेशक देर हो गई थी, लेकिन आपका पाठ करने का तरीका बहुत अच्छा था, और कहानी में कई ऐसे मौके थे कुछ दिखाने वाले जहाँ आपके चेहरे पर हंसी आ जाती है। बड़ी प्यारी सी प्रेम कहानी थी, हालांकि जैसा कि है कि प्रेम का दुश्मन जमाना होता है, तो अंत तक आते आते ना थोड़ा सा मुझे भी लग रहा था कि बच्ची का नाम होगा, ये थोड़ा सा एक दोहराई जाने वाली चीज़ थी। अगर इसे बदल सके तो ये कहानी कुछ अलग होनी चाहिए, लेकिन कहानी बहुत है, अपनी कहानी बहुत अच्छी। और तो मतलब छागे इंद्र देवता छागे बाहर तक गड़े डाले, शुरुआत से ही कहानी ने बांध दिया था, और कुछ एक मिनट गिरने नहीं दिया, और कहानी को पढ़ते हुए चुटीली भाषा में मुझे परसाई जी याद, इस कहानी को चलता है कि मैंने परसाई जी को याद किया इस कहानी को पढ़ते हुए, और बहुत ही प्यारी कहानी थी। और इस कहानी के कई सबने पढ़ा कि कहानी के कई अर्थ हैं, वाकई इस कहानी के कई अर्थ हैं। मीटिंग दर मीटिंग होती है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं होता है, उसकी निरर्थक जो उसमें सवाल होता है उसको लेकर ये कहानी बहुत ही शानदार तरीके से बात करती है कि बातों का अंत में होता क्या है, वो सिर्फ बातें बातें में बातों का क्या है। एक गेम आजकल चल रहा है और हम देखने को करते 4 5 6 7 लोग खड़े हैं, पहला कुछ करके दिखाएगा, दूसरे को सबकी भीड़ है, दूसरा क्या उसको वैसा ही करेगा, तीसरा करेगा, लेकिन अंत तक आते आते वो पहले का बिल्कुल सब बदल जाता है। तो मुझे कोई याद आया कि बात जो है बात तक पहुँचने में क्या हो जाती है, क्या नहीं लगती है, और बहुत सारी बधाई, और आप कहानियाँ लिखिए और हमें सुनाते रहिए, मंच सजाते रहिए, तो बस। और मैं क्या कहूँ, ये इतने वरिष्ठों के सामने मैं बोल गई, मैं इस बात के लिए अपने आप को बधाई देना चाहूँगी। मुझे लग रहा था कि दीदी के साथ बैठी मैं क्या वाला बोलूँगी, लेकिन वाकई बहुत अच्छा कार्यक्रम था। अशोक जी और अशोक अशोक एंड अशोक सबका अशोक सर